नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज एक दो मालगाड़ियों का एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें जो है जनहानि तो नहीं है, नुकसान काफी हुआ है। और ये सुबह 6 बजे से 6 बजे के आसपास की घटना है। और आपको ये बता दें, ये घटना सुल्तानपुर रेलवे जंक्शन के दक्षिणी छोर पर गवड़िया फ्लाईओवर के पास हुआ है। और आपको दिखाते हैं कैमरा पर्सन से। मैं ये भी कहूंगा कि देखिए दोनों इंजन किस तरह से आमने सामने लड़े हुए हैं। और इसमें ये भी पता चला है कि लोको पायलट घायल भी हुआ है, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इसको रेल प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी कि किस तरह से दोनों मालगाड़ियों के लिए इन्होंने हरी झंडी दे दी, लाइन क्लियर कर दिया। अब किस तरह से, किस होश हवास में था ये जिला प्रशासन, रेल प्रशासन की नहीं मालूम। लेकिन इस तरह के हादसे से वाकई जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जो ये बातें सुबह से लेकर के अब तक सारे रेल प्रशासन तक जा चुकी है, रेल मंत्रालय तक जा चुकी है और सारी चीजें हैं। आइए और भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं किस तरह से हुआ है। और सुबह 6 बजे से जब से ये घटना हुई है, ये ट्रेन आपस में यहाँ मालगाड़ी जो लड़ी है, उस दौरान से प्रयागराज की तरफ से आने वाली ट्रेनें, अयोध्या की तरफ से आने वाली ट्रेनें, वाराणसी के तरफ से आने वाली ट्रेनें सारी की सारी बाधित हैं। सुबह से हजारों यात्री ऐसे हैं जिनको कहीं अपने जरूरी काम से इलाज के लिए जाना रहा हो या किसी काम के लिए जाना रहा हो, उनको कहीं भी आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक ये लाइन क्लियर नहीं हो पाई है। फिलहाल यहाँ का लोकल रेल प्रशासन, जीआरपी और आरपीएफ, ये सारे लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में इसको लाइन को ये क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी देंगे। और ये देखिए किस तरह से पटरी से ये मतलब इंजन का मतलब जो पहिया है उतर गया और नीचे धंस भी गई है। तो सारी चीजें हैं, लेकिन अब ये है कि इसको हटाने में तो टाइम लगेगा। अब ये देखना ये होगा कि इस पर, इतने बड़े हादसे पर, जिस तरह से ट्रेनें आपस में भिड़ी हैं, मालगाड़ी भिड़ी हैं, उस पर रेल प्रशासन के उच्चाधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। जबकि यहाँ तो जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक की सीधी जाती है। उनके द्वारा, उनके कर्मियों द्वारा इस तरह लापरवाही की गई है जो कि किसी तरह से क्षम्य नहीं है। ऐसे लोगों को वाकई तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ। अभी हम आपको और भी अपडेट देते हैं, रेलवे स्टेशन पे चलते हैं, वहां के यात्रियों की हालचाल जानते हैं कि उनको जाने की क्या व्यवस्था या कोई ऐसी चीजें हैं या और क्या, वहां से इंक्वायरी के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम अपने चैनल के जरिए इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, ये बात अलग है कि जनहानि नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है। सारी ट्रेनें बाधित हो गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए। ट्रेन को पटरी पर लाने के लिए, मालगाड़ी को पटरी पर लाने के लिए किस तरह से राहत कार्य में लोग लगे हुए हैं, ये आपको दिखा दें, इसलिए दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये लोग किस तरह है, नाबालिग हैं और ये रेल कर्मी है क्या? ऐसा प्रशासन इस तरह से इन लोगों का सहयोग ले रहा है। ये पट्टी खींच के लाया है और इस तरह से बचाव कार्य के लिए व्यवस्था की गई है। और देखिए किस तरह से इसके पार्ट, रेल ट्रेनों के पार्ट टूटे हुए हैं, सारी चीजें हैं। ये देखिए किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। काम करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और इनको आपको दिखा देते हैं। और ये लोग भी इस मतलब ट्रेन पटरी, जिस तरह जो हादसा हुआ है, इसको यहाँ दिखाने के लिए और इनके मतलब कार में ये लोग भी लगे हुए हैं। तो इनको भी आपको जो है, आप लोग यहाँ काम करते हैं क्या? जी सर। है? जी सर। क्या नाम है आपका? इस्माइल। कहाँ के रहने वाले हैं? MP मध्य प्रदेश। यहाँ ड्यूटी करते हैं क्या? जी सर। रेलवे में? हाँ, रेलवे। किस पद पे हैं? अपनी ठेकेदारी की तरफ से। ठेकेदार? जी सर। कौन सी कंपनी है? कंपनी जानते हैं? कंपनी तो मालूम नहीं है सर। कंपनी नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ आप लोग क्या काम करते हैं? किस? गिट्टी बटोरने वाला। गिट्टी बटोरते हैं, स्लीपर लगाते हैं। तो है, कब आपको पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है? अरे हम लोग को सुबह पता चला, ठेकेदार ने बताया, नहीं वहाँ काम पे जाना है। लोग बताते बहुत आवाज बहुत तेज आई थी। नहीं तो हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वो उधर रहते हैं अपने एक शिवनगर पे। शिवनगर के पास? वहाँ से आए।
चलिए ठीक। आप लोग भी काम करते हैं? क्यों काम करते हैं यहाँ पे? काम करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम जी सर। शिवम। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी मध्य प्रदेश। शिवम नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल सर। 18 साल। और भैया आपका क्या नाम है? हीरालाल। कितनी उम्र है? 17 साल। तो आप लोग वही ठेके वाले पे है, ठेकेदारी वाले में? हाँ ठीक। जहाँ ठेका मिला है। हाँ। तो उसमें आप लोग भी काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है आपको? 350। 350 रुपए रोज। तो ये देखिए मतलब रेल प्रशासन की तरफ से जो ठेका हुआ है और ये लोग काम करते हैं, गिट्टी बटोरने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। लेकिन ये सारे इसमें कई लोग ऐसे हैं जो नाबालिग हैं और 350 रुपए पर रखा गया। कितना वो पाते हैं नहीं पता है, लेकिन ये लोग एमपी के रहने वाले हैं और यहाँ रेल विभाग में नौकरी करते हैं। टेंडर पे इनको रखा गया, ठेकेदारी प्रथा के तहत ये काम करते हैं। और कितना मिलता है, क्या मिलता है, किस तरह से शोषण होता है, नाबालिगों से काम कराया जाता है, ये बड़ा सवाल है। करीब दुर्घटना से करीब 4 घंटे बाद लखनऊ से डीआरएम और एआरएम भी आ गए हैं और पूरा भ्रमण करके उन्होंने अपने क्या कमियां है, किस वजह से ये घटना हुई है, एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इसको लेकर के आपने तहकीकात कर ली है। लेकिन आपसे हमने जानने का भी प्रयास किया, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लगता है कहीं न कहीं बड़ी चूक जरूर है, जिसको लेकर हर अफसर, चाहे रेलवे अफसर हो, चाहे आरपीएफ के हो, चाहे जीआरपी के हो, कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आपको ये भी दिखा दें कि जेसीबी आ रही है और जेसीबी के जरिए और भी बचाव कार्य जो भी होने हैं या रेल खंड खाली कराने हैं, इसको लेकर के जो है जेसीबी मंगाई गई है, जिसके जरिए जो है हटाने का काम किया जाएगा। और ये जो बोगियां पलटी हैं, इसको किस तरफ शिफ्ट किया जाएगा, कैसे शिफ्ट किया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। हमारे सुल्तानपुर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम सदर सीपी पाठक और नगर कोतवाल सीओ ये सारे लोग भी आ गए हैं। लेकिन हमने बार बार ये जानने का प्रयास किया, पूछने का प्रयास किया, जो डीआरएम है, एडीआरएम है, आपसे भी जानने का प्रयास किया कि क्या स्थिति है। तो आपने ये बताया कि मैं वीडियो कॉलिंग के जरिए आपको पूरी अपडेट दे दूंगा। वीडियो कॉलिंग के जरिए चैनल पे खबर चलेगी, ये कतई संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेल प्रशासन की बड़ी चूक है, जिसको लेकर के देर शाम तक कोई न कोई बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। कुछ अफसरों पे जो यहाँ के लोकल रेल अफसर हैं, उन पर कार्रवाई भी बड़ी होने की उम्मीद है। तो ये सब चीजें जानने के लिए, अपडेट जानने के लिए हमारे दस्तक भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।